यही समाज, अछूत समाज जो बोला जाता था, शूद्र समाज, जिसको कुर्सियों पे बैठने की इजाजत नहीं थी और संविधान चल रहा था। हमने वो दिन देखे शूद्र समाज के लोगों को, ये मनवादी प्रवृत्ति के लोगों ने अपने समानता पर बैठने का भी अधिकार नहीं। जकड़ लिया है कस करके, ये संघियों का जाल है और लोकतंत्र बेमौत मर रहा। सबसे बड़ा आपातकाल है, सबसे बड़ा आपातकाल है। बहुजन समाज के नाम से लाखों संगठन देश के अंदर बने, मगर मुझे शर्म महसूस हो रही है कि आज तक आप लोगों ने मीडिया नहीं खड़ा कर पाए। क्योंकि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये वही लोग कहते हैं जो संविधान के रक्षक नहीं भक्षक है, और ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आज क्यों जरूरत पड़ गई संविधान बचाने की? ये संविधान हमारी आत्मा है, हमारी सांसें हैं, जो सम्मानपूर्वक मैं आज बोल रहा हूं, ये संविधान की देन है। मगर इन आवाजों को दफन करके रख दिया बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के अनुयायियों ने। आवाज संविधान बचाओ। जब संविधान बचाने की जरूरत थी, यही समाज, अछूत समाज जो बोला जाता था, शूद्र समाज, जिसको कुर्सियों पे बैठने की इजाजत नहीं थी और संविधान चल रहा था। हमने वो दिन देखे शूद्र समाज के लोगों को, ये मनवादी प्रवृत्ति के लोगों ने अपने समानता पर बैठने का भी अधिकार नहीं गंवारा था। और आज इस संविधान की देन कि आज हमारे बीच सभी समानता से बैठते, मगर क्या वो हमारे ऊपर कुठाराघात नहीं करेंगे? मानवर कांशीराम एक हस्ती का उदय हुआ और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जिंदा कर दिया। कोई जानता था इससे पहले? कोई जानता था? कभी जयंतियां मना ली जाती तो अलग बात थी, मगर मानवर कांशीराम साहब के आने से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही नहीं, हमारे सभी महापुरुषों का आगमन हो गया। उनकी इबारत पढ़ने लगे हमारे लोग। उसको जीवन जीने की कोशिश नहीं की गई। ज्योतिबा फूले साहब, क्या आप में कोई नहीं बन सकता? जब उन्होंने अपने कार्यकाल में एक ओबीसी के माली जात के होते हुए ये दलित उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त कर सके और उठकर के सामने खड़े हो गए, मगर क्या था, वो अपने मिशन पर सफल यूं हुए कि उनके समाज के लोग उनका साथ दिए, उसकी बात को मानी। आपको याद होगा, उस परिवार से उनके पिता और माता ने उनको निकाल दिया था घर से, केवल किस काम के लिए? कि वो दलितों की वफादारी कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षा की बात कर रहे हैं। और जब तक ये भारत हमारा शिक्षित नहीं होगा पूर्ण रूप से, तब तक इसकी गुलामी को कोई बचाने वाला नहीं है। सत्ता परिवर्तन होता है, मगर मेरे दोस्तों, ये सत्ता परिवर्तन हम लगातार बराबर देखते चले आ रहे हैं। मानवर कांशीराम के समय से सत्ता परिवर्तन हुए, और जो दलित समाज एक गांव का प्रधान नहीं बन सकता था, आज वो देश का राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये बात को सिद्ध कर दिया गया। मगर क्या सावधानी हटी नहीं मेरे दोस्तों? जिनके घरों में किसी तरह की वैल्यूएशन नहीं थी, हमारे समाज ने एक एक वोट दे करके उनको पार्लियामेंट पहुंचाया, सदन के उस द्वार तक पहुंचाया जहां पर वो रह करके हमारे समाज के हितों की बात कर सकते थे, संविधान की बात कर सकते थे, संविधान पर डिबेट कर सकते थे और सभी के भागीदारी, अनुपात, अधिकारों की बात कर सकते थे। मगर मेरे दोस्तों, किसी ने नहीं किया। मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है, किसी ने नहीं किया। और आज जकड़ लिया है कस करके, जकड़ लिया है कस करके, ये संघियों का जाल है और लोकतंत्र बेमौत मर रहा। सबसे बड़ा आपातकाल है, सबसे बड़ा आपातकाल है। और इस आपातकाल में
आभास महासंघ ने, वैसे तो मैं आभास के दर्शन पर नहीं जाऊंगा, आभास की बुनियाद, कभी हमें काम करने का आभास में मौका मिला था, लाल सिंह जैसे व्यक्ति मुझे दिल्ली के अंदर मिले थे, मैंने उनको समय दिया, अपना अमूल्य समय दिया, और घर घर गांव गांव जाकर के इस आभास की अलग जगाई। आभास का मतलब सिर्फ थोड़ा से है, बहुत बड़ा नहीं। सदन में चले जाओ तो प्रत्येक सांसद के मुंह से अगर डिबेट हो रही है तो आभास जरूर निकलता है। आभास मीन्स एहसास। अब आज हमें एहसास होने लगा है कि अगर हम एक नहीं हुए, अपनी अनावश्यक ईगो अहंकार को नहीं त्यागा, तो वो दिन दूर नहीं कि भारत पुनः गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। संविधान हमारा अंतिम सांसें गिन रहा है। आज कॉलेजियन सिस्टम के तहत देश के अंदर आपके जज नहीं हो पाते, किसी तरह की संस्थानों पर आपका कब्जा नहीं हो पाता। आज तक बहुजन समाज के नाम से लाखों संगठन देश के अंदर बने, मगर मुझे शर्म महसूस हो रही है कि आज तक आप लोगों ने मीडिया नहीं खड़ा कर पाए। ये तो लोकतंत्र में समानता की वो ताकत है जो आज हमारे बीच में यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आपका ये व्हाट्सएप फेसबुक चल रहा है। इस फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से वो क्रांति फैली है कि आप चिंता मत करिए, समाज अब जाग रहा है। और सबसे पहले जाग करके हमें कसम लेनी होगी, हमें प्रतिज्ञा लेनी होगी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा गौतम बुद्ध अन्य महापुरुषों की जय जयकार बोलने से बेहतर होगा कि उनके जीवन को आप जीना शुरू कर दें, तभी समाज आगे खड़ा हो जाएगा। हमें बोलने का अवसर कम मिलेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं, अवसर कम मिलेगा क्योंकि रविंद्र कुमार भारतीय गोल्डन आभास महासंघ में लगभग 1.5-2 वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों पे, अन्य राज्यों पर खाक छानी है, मगर आभास महासंघ और मिशन 24 कैरेट मेरे दोस्तों, ये 24 कैरेट एक शुद्धता की गारंटी है। आप अपनी शुद्धता बरकरार रखें। मैं वादा करता हूं कि आभास महासंघ में राष्ट्रीय महासचिव तब पद मेरे पास था, मगर मैं आज राष्ट्रीय संरक्षक बन गया हूं। मुझे गर्व है अपने दोस्तों पर, अपने आभास महासंघ के उन लीडरों पर मुझे गर्व है। मैं संरक्षक, मगर संरक्षक का भी एक दायित्व होता है। आज संरक्षक अगर अपना दायित्व भूल जाएंगे, मेरे बच्चे हैं, मैंने आभास में दिग्दर्शन किया है, आभास एक ऐसी स्टडी किया है कि इस पे कुछ नया होगा। इस बात को लाल सिंह जानते हैं, इसमें कुछ नया होगा, और वो नया होगा कि सर्व समाज इसकी दिशा पर आएगा। मगर आज एक ही समाज पर केंद्रित न होकर के आभास को आगे बढ़ना है। हम काम करेंगे इस पर और निगाहें भी रखेंगे, और चाहते हैं कि ये जो आज कुर्सियां, तो अफसोस मत करना मेरे दोस्तों, सब लोग, मेरा नंबर है, मैं ऑलरेडी 24 घंटे फुर्सत हूं और फुर्सत होकर के काम करता हूं। उसकी मैं बांदा जनपद से हूं, मगर बांदा जनपद से हमारे माननीय अग्रज, हमारे गुरुतुल्य भी हैं, हमने सम्मान सदैव दिया है। माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय दद्दू प्रसाद जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आज से नहीं। मगर मेरे दोस्तों, जो चुनावी परंपरा बदली गई है उस पर कहीं ना कहीं विचार करना होगा। सदन पर जब वो लोग पहुंचेंगे जो संविधान की वाकई रक्षा कर सकते हैं, संविधान पर डिबेटें कर सकते हैं, तब संविधान बचेगा, क्योंकि बाबा साहब का इशारा ये था। और अगर संविधान सभा पर वही जालिम लोग पहुंचेंगे तो उम्मीद मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि आज के सामने प्रमाण है 112 सांसद SC ST, 132 सांसद ओबीसी माइनॉरिटी के आज नरेंद्र मोदी की सरकार पर हैं, बैठे हैं, और उन्हीं के सामने बैकवर्ड के हकाधिकार, SC के आरक्षण, निजीकरण, ये सब बेचना, किसी तरह की हक की बात न कहना, ये तो बड़ी गुंडागर्दी है भाई। ये क्यों बर्दाश्त होती है? यानी कुल्हाड़ी पर अगर बेट न होता तो कुल्हाड़ी जंगल नहीं काट सकती। ऐसे लोगों को चिन्हित करके किसी भी पार्टी से आए उसका त्याग करो, उसको बहिष्कार करो, और अपनी वोटों से उसको सदन मत पहुंचाओ, और अपनी वोटों से सदन
आने वाला समय हमारा एकता का बनने जा रहा है। मैं अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर के आया। उन्होंने हमें बुद्धमय भारत जीवन जीने का एक अवसर दिया है। शेष जीवन हम उसको जीते हुए आगे बुद्धमय भारत बनाने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, भारत के संविधान को लागू करने के लिए सदैव काम करेंगे। उस पर मेरा नाम रविंद्र कुमार भारती है, गोल्डन के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में मुझे आभास में जगह थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को, तो मुझे हटना पड़ा और मैं इस टाइम वर्तमान समय में श्रमिक प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी ने मुझे चुना है। मैं उनका सिपाही बन चुका हूं और उनके नेक इरादों पर हमेशा काम करूंगा। मगर गोल्डन वो चीज है कि अगर नीतीश कुमार जी भी अगर कहीं दिशा गलत जा रहे हैं तो मैं गलत का साथ देने वाला नहीं हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, क्या कहा था, बहुत मार्के की बात है, उसको आपको ग्रहण करना चाहिए और पहुंचने वाले संसद के लोगों को ग्रहण करना चाहिए। कांग्रेस कमेटी का मैं सदस्य हूं, कांग्रेस कमेटी का मैं मेंबर हूं, उसका कानून मंत्री हूं। मगर तब तक जब तक देश की बात होगी, राष्ट्र हित की बात होगी, मैं कांग्रेस कमेटी का मेंबर बन करके देश हित में, राष्ट्र हित में काम करूंगा। परंतु अगर मेरे समाज पर कोई खतरा आया जिसकी मैं 85% 90% की मैं नुमाइंदगी करता हूं, उनके हक अधिकारों की बात आई, तो मैं पार्टी के साथ नहीं, मैं अपने समाज के साथ हूं। ऐसा बनने के लिए ऐसे लोगों को सम्मानित कीजिए, ऐसे लोगों को नहीं कि कुर्सी से मात्र चिपक करके और समाज को आज 5 किलो राशन की दशा दिखाने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित करते जाओ। मेरे दोस्तों, ज्यादा समय नहीं है क्योंकि समय का जाया हो चुका है। मेरा नंबर है 91 70 38 70 38, ये मेरा नंबर है। और मैंने बता दिया श्रमिक, मैं श्रमिक प्रकोष्ठ में, मुझे दर्द है श्रमिकों के ऊपर। आप जैसे लोग तो ठीक ठाक हैं, मगर उन श्रमिकों के जाकर के घरों में 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, उनका दर्द कौन झेलेगा? उनकी शिक्षा के लिए कौन लड़ेगा? जितने हमारे सांसद विधायक हुए सब विद्यालयों पर कब्जा कर लिया, शिक्षा के लिए क्या सोचा? अरे संविधान लूटने वालों पर आप लड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तो ताना बाना बोल लिया है कि हमारी पुश्तैनी उनसे लड़ना चाहें तो शिक्षा के मोहताज नहीं है। प्रत्येक जनपद पर, प्रत्येक तहसील पर, सरस्वती शिशु मंदिर के नाम पर, आर्य शिशु मंदिर के नाम पर उनके जगह जगह विद्यालय बने हुए हैं। और हमारे SC ST OBC समाज के लड़के वहां पर कम फीस पर शिक्षा लेते हैं, मगर शिक्षा के बदले में संस्कार बदले जाते हैं, वहां पर संस्कार बदले जाते हैं। तो मैं तो उन पढ़े लिख कर आगे बढ़कर आजाद हुए जो लोग और लगा दिए हैं इस भारत में तरह तरह के लोग, उनको मैं दिल से नमन बंदन करते हुए एक बार कहता हूं कि आप इस तरह के कार्यक्रमों में रुचि लेने के बजाय गांव गांव विद्यालय खोलिए, गांव गांव संस्थाएं डालिए, तब जाकर के हमारा भारत बढ़ेगा। जब बढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया, जब जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। मेरे दोस्तों, हमें सबके साथ मिलकर के आगे आने वाले समय में 2024 का बिगुल बज रहा है। उस 2024 के लिए हम मोतियों की कदर, मैं माननीय हमारे बहुत ही आदरणीय है, हमारे क्षेत्र की आन मान शान है जो हमारे बीच बैठे हैं, माननीय दद्दू प्रसाद जी। मगर मेरे बीच में आज जो वाकई बुंदेलखंड के अंदर एक शेरनी के नाम से जानी जाती है, बुंदेलखंड के अंदर, क्या देश के अंदर और क्या प्रदेश के अंदर जिसकी जरूरत महसूस होती है, वो महसूस मेरे बीच में बहन शालिनी सिंह पटेल, बेटी शालिनी सिंह पटेल आपके बीच में उपस्थित हैं, जिन्हें जनता दल यूनाइटेड का महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। मेरे दोस्तों, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, किसी तरह के आश्रित स्रोत नहीं है, किसी के दरवाजे पर कभी चंदा के लिए नहीं जाते। पर क्या हम काम नहीं कर रहे? हम काम कर रहे हैं। तो काम करना अलग बात है और ये चंदा धंधा बंद करके सिर्फ जमीन पर काम किया जाए। और जिस दिन हमारी जमीन तैयार हो जाएगी तो ये फिर पूरी फील्ड भर देंगे। और ज्यादा नहीं, 15 दिन का मौका रामपुर पे दे दीजिए, ये पूरी फील्ड न भर कर दे दे तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेरे दोस्तों, हमें गर्व है काम करने पर, मगर काम सच्चाई से होना चाहिए। एक बात में, हमारे जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये संविधान के तहत हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं ये नव निर्माण करो जीवन का। मैंने अपने जीवन में निर्माण किया है, मेरी स्टडी कर लें। मैंने जातिवाद तोड़ दिया है, मैंने धर्म के सारे बंधन तोड़ दिए हैं, मैंने सब कुछ तोड़ करके तब मैं बोल रहा हूं नव निर्माण करो जीवन का और नए ज्ञान का स्वागत कर दो। जाति प्रथा की बेड़ी तोड़ो, बुद्ध धर्म तन मन में भर दो, तन मन में भर दो। अरे गलत विधान धर्म हिंदू का, गलत विधान धर्म हिंदू का।
अरे क्यों तू मोह में पड़ा रे भोले। जब हिंदू बात कहना अलग बात है और हिंदू धर्म का परित्याग करना सबसे बड़ी बात है। जाति धर्म की बेड़ी तोड़ो, बुद्ध धर्म तन मन में भर दो। गलत विधान, ये धर्म हिंदू का, ये गुलामी है हमारी। हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन जीने की पद्धति है, गुलामों की पद्धति है जो मुगलों ने हमें नाम दिया था। उस नाम को त्यागते हुए गलत विधान धर्म हिंदू का। क्यों तू मोह में पड़ा रे भोले। अरे बाबा साहेब ने इतना समझाया, जिनकी जय जयकार बोलते हो, शर्म आनी चाहिए अंदर से। मानव धर्म बुद्ध का ले ले। जिस दिन आप मानवता इंसानियत की डगर पे चले जाएंगे तो यहाँ धर्म समाप्त हो जाएंगे और धर्म की राजनीति समाप्त हो जाएगी और राजनीति शुद्ध साफ होने लगेगी। हमारा प्रबुद्ध भारत आगे बढ़ेगा। इसी बातों के साथ मैं सभी आए हुए भाइयों का एक बार पुनः दिल से आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय जोहार, जय मंडल, खुदा हाफिज।